अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, नवंबर 2017 से गुज़श्ता जुमेरात तक ममलिकत के मुख्तलिफ़ शहरों में गिरफ़्तार किए जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की तादाद 13 लाख हो गई है। इनमें से 3,30,000 के करीब अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया है, यानी डिपोर्ट कर दिए गए हैं। इनमें से जो गिरफ़्तार अफराद हैं, 9,54,000 वो अफराद हैं जिन्होंने अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, यानी उनके पास अकामा नहीं था या एक्सपायर हो चुका था। 7 माह में 13 लाख गिरफ़्तारियों का मतलब है कि तकरीबन हर माह 1,86,000 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं, यानी हर रोज़ तकरीबन 6,200 अफराद बनते हैं। इन तमाम गिरफ़्तार अफराद में 2,22,000 ऐसे अफराद गिरफ़्तार हुए हैं जो कि वजारत मेहनत के कवानीन पर अमल नहीं कर रहे थे, यानी अपने प्रोफेशन या अपने कफ़ील के पास काम नहीं कर रहे थे। याद रहे कि ऐसे अफराद जो अब वजारत मेहनत के कवानीन पर अमल ना करने की वजह से गिरफ़्तार होते हैं, वो बाकायदा मुजरिम कंसीडर होते हैं और उनको सज़ा और जुर्माना देने के बाद मुल्क बदर किया जाता है। सऊदी काबीना ने ममलिकत में एनर्जी ड्रिंक्स की फ़रोख्त के लिए कुछ ख़ास किस्म की पाबंदियों का एलामिया जारी किया है कि जिसके मुताबिक अब मार्केटों में एनर्जी ड्रिंक्स को आम मशरूबात के साथ नहीं रखा जाएगा। एनर्जी ड्रिंक्स के डब्बों पर वार्निंग तहरीर करना लाजमी होगा, जो कि अरबी और इंग्लिश में तहरीर होगा। मज़ीद इन एनर्जी ड्रिंक्स से इंसानी सेहत पर क्या असरात होते हैं, लाजमी तहरीर करना होगा। एनर्जी ड्रिंक्स के इस सिलसिले में कोई इश्तिहारी मुहिम नहीं चलाई जाएगी। एनर्जी ड्रिंक्स अब होटलों, स्कूल की कैंटीन्स, हकूमती इदारों की कैंटीन्स, हॉस्पिटल्स और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में फ़रोख्त नहीं किए जा सकेंगे। बिशा के इलाके से खबर आई है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिशा चेक पॉइंट पर एक शख्स को गिरफ़्तार किया है जो कि 12 यमनी अफराद को सऊदीया से स्मगल करके यमन पहुंचा रहा था। ये तमाम यमनी अफराद सऊदीया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। 12 अफराद में 3 मर्द, 3 औरतें और 6 बच्चे शामिल हैं। रियाद से खबर आई है कि रियाद में नजम कंपनी के एक इंस्पेक्टर ने इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के चक्कर में जाली ट्रैफिक हादसा करने वाले एक यमनी और एक मिस्री की साजिश को नाकाम बना दिया है। यमनी और मिस्री अफराद ने एक ट्रक का हादसा एक कीमती गाड़ी से ज़ाहिर किया था कि जिसमें 2 लाख रियाल की इंश्योरेंस क्लेम की थी। नजम इंस्पेक्टर को कुछ शक हुआ तो उसने हादसे की जगह जाकर सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारी सूरत हाल मालूम कर ली और दोनों अफराद के ड्रामे को बेनकाब कर दिया। मिस्री और यमनी फ़र्द ने इस बात का इकरार भी किया कि उन्होंने ये जालसाजी की थी, लिहाजा इंश्योरेंस कंपनी से उन्होंने अपनी दरख्वास्तें भी ले ली हैं। दोस्तों, वजारत सेहत के एलामिये के मुताबिक अब तमाम अफराद जो कि सऊदीया में मौजूद हैं अपने अबशर अकाउंट के ज़रिए से अपनी मेडिकल इंश्योरेंस पर मौजूद किसी भी हॉस्पिटल और छोटे क्लिनिक में एडवांस अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वजारत सेहत ने वजारत दाखिला के साथ मिलकर अबशर अकाउंट में अपॉइंटमेंट के नाम से एक लिंक बना लिया है। इस अपॉइंटमेंट में तब्दीली भी की जा सकती है, जैसे हॉस्पिटल की टाइमिंग के लिहाज से या किसी दूसरे हॉस्पिटल को भी तब्दील किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने ख़वातीन को हदायत की है कि वो गाड़ी चलाने से कबल अपनी और दीगर अफराद की सलामती के लिए चंद बातों का लाजमी तौर पर ख्याल रखें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। यानी गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी के टायर, हेडलाइट और ब्रेक लाइट को लाजमी तौर पर चेक कर लें। मज़ीद इसी सिलसिले में खबर आई है कि आज से सऊदीया में ड्राइविंग शुरू कर दी हैं, ख़वातीन ने ड्राइविंग शुरू कर दी है। इस सिलसिले में एक तज्ज़िया पेश किया जा रहा है कि ख़वातीन की ड्राइविंग करने के बाद ममलिकत में बैरूनी मुल्कों से आने वाले ड्राइवरों की तादाद में तकरीबन 50% कमी की उम्मीद की जा रही है। इस सिलसिले में मज़ीद जो ये फैमिलीज़ जो ड्राइवर्स पर एक्स्ट्रा ख़र्चा करती थी वो अब वो सेव कर सकती हैं।
मौसम गर्मा शुरू होते ही ममलिकत में काफ़ी जगहों पर आग लग जाने के वाक़यात रोनमा हुए हैं। इस सिलसिले में दिफा मदनी ने अवाम में शऊर की मुहिम पैदा करने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में ताइफ में बाकायदा सियाती मकामात पर शहरी दफा ने हिफाजती मुहिम शुरू कर दी है। होटलों, रिहायशी अपार्टमेंट में हिफाजती अमूर को यकीनी बनाने के लिए जामिया मनसूबा बंदी पर अमल किया जा रहा है। दिफा मदनी का कहना है कि मफरूशों, होटलों में फ़ायर अलार्म और फायर फाइटिंग सिस्टम होना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसे मफरूशे या होटल्स जहां पर फायर अलार्म और फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होगा, उनके खिलाफ सख्त जुर्माने किए जाएंगे। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले यमन, ओमान और सऊदीया में मकोनो समुद्री तूफ़ान आया था। इसकी वजह से अब रेगिस्तानी इलाकों में बड़ी बड़ी झीलें बन गई हैं। कभी इन इलाकों में रेत के टीले थे, अब यह मंज़र पानी की झीलों में बदल गया है। ये सब कुछ एक जादुई मंजर पेश करता है। इस तूफ़ान के दौरान यमन और ओमान में तकरीबन 30 अफराद जाँ बहक हुए थे। रेगिस्तानों में इस तूफ़ान से इतनी बारिशें हुई हैं जितनी 2 सालों में होती थीं। अब इन रेगिस्तानों में बहार आ गई है और जगह जगह पौधे और फूल खिल गए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि ममलिकत के कुछ इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान रहेगा, हद निगाह मुतासर होगी। इन इलाकों में अलजौफ, नजरान, शिरकिया और रियाद रीजन के कुछ इलाके शामिल हैं। मज़ीद कुछ खबर आई है कि मक्का, जिजान और असीर में बादल छाए रहेंगे और कहीं ज़्यादा और कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करेंगे। इस वीडियो को लाजमी तौर पे शेयर करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।